Jai Hind everyone, welcome back to my channel. My name is Major Ashish. So after almost 5 years, 5 साल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ टूरिस्ट को अलाउ कर दिया है इंडिया में आने के लिए। अब आपको इंडिया के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, चाइनीज़ टूरिस्ट और चाइनीज़ स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। और ये न्यूज़ अपने आप में ही बहुत बड़ा है क्योंकि इसे चाइनीज़ मीडिया, इंडियन मीडिया, यूएस मीडिया सभी ने बहुत ज़्यादा कवर किया है कि इंडिया ने आफ्टर 5 years के बाद इन्होंने चाइनीज़ लोगों को इंडिया में आने के लिए वीज़ा दिया है। जैसा आप सबको याद होगा कि गलवान का जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइनीज़ मिलिट्री के बीच में, वो हुआ था 2020 में। और गलवान इंसिडेंट के बाद ही इंडिया ने चाइनीज़ सिटीजन्स को वीज़ा देना बंद कर दिया था। वेरएज़ चाइना ने 2022 से इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा देना रिज्यूम कर दिया था चाइना में जाने के लिए। इंडिया ने 5 साल के बाद जो ये वीज़ा प्रोसेस वापस रिज्यूम किया है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है क्योंकि इससे एक डायरेक्ट मैसेज जाता है यूएस के लिए कि हमारे रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं चाइना के साथ। अगर आप देखोगे इंडिया और चाइना ने अपने फ़्लाइट रिज्यूम कर दिए थे जनवरी के महीने में ही, और ये वही टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए चुने गए थे। इसके साथ में अगर आप देखोगे तो जो माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा थी वो भी आफ्टर 5 years रिज्यूम कर दी गई है। जैसा कि आप सबको याद होगा, राजनाथ सिंह गए थे चाइना में एससीओ समिट की मीटिंग अटेंड करने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक का कोई मेंशन नहीं किया गया था, ना ही किसी ने उसे कंडेम किया। और इन सीरीज़ ऑफ मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गए थे चाइना में ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, और उसमें पहलगाम अटैक के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था कि एससीओ समिट बस एक नाम का है और ये बहुत ही अनसक्सेसफुल मीटिंग होने वाली है इस समिट में। और वहीं पर अगर आप ब्रिक्स समिट देखोगे या क्वाड समिट देखोगे तो दोनों जगह पर पहलगाम अटैक का मेंशन किया गया और सभी कंट्रीज़ ने साथ में खड़े होकर टेररिज्म के ख़िलाफ़ बोला और कंडेम किया। और ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि एससीओ समिट बस एक नाम का रह जाएगा। बट वेरएज़ अभी जो न्यूज़ आ रही है जिसमें मोस्ट लाइकली पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना जाएंगे। वहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि अदर देन पीएम मोदी और जी जिनपिंग के अलावा वहाँ पर मोस्ट लाइकली आपको पुतिन भी दिख जाएंगे अगर उनका लास्ट मिनट कोई कमिटमेंट ना रहा तो। और ये तीनों लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म में और एक ही समिट में आपको दिखाई देने वाले हैं। और अगर ऐसा हो गया तो एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा वेस्ट के लिए और स्पेशली यूएस के लिए। मैं काफ़ी न्यूज़ में देख रहा था कि चाइना काफ़ी ज़्यादा आरआईसी को रिवाइव करने के लिए बैक कर रहा है, और इसके फेवर में रशिया भी काफ़ी इसके फेवर में है। तो अगर ये जस्ट इमेजिन अगर ये रिवाइव हो गया तो ये बहुत ही बड़ा मेजर ग्रुप बनने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए। और जो इंडिया चाइना के इतने क्लोज जाते जा रहा है, इसमें एक ही इंसान का सबसे बड़ा रोल है, वो है ट्रम्प का। क्योंकि ट्रम्प जब से पावर में आए हैं तब से ये अजीबोगरीब पॉलिसीज़ लेके आए हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कि कभी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर मैंने रुकवाया है, कभी टैरिफ की धमकियाँ, कभी कुछ। तो ये सारे जो रीज़न्स हैं उसकी वजह से इंडिया चाइना के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाते जा रहा है। जो ये वीज़ा रीइशू करने के जो प्रोसीजर है, ये ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। जैसे कि अगर आप ये न्यूज़ आई थी, इसको अगर याद करोगे, फॉक्सकॉन जो कि एक ताइवानीज़ कंपनी थी, उन्होंने 300 चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ को इंडिया से वापस बाहर निकाल दिया था। और चाइना ने भी बोला ठीक है आप वापस भेज दीजिए और हम अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुला लेते हैं, क्योंकि जो वीज़ा इश्यूज़ थे उसके चक्कर में ये सब चीज़ें हो रही थी। बट अगर आप अभी देखोगे तो ये जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं, चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ थे उनके, चाहे वो इंजीनियर्स हो या कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हो, तो ये सारे वापस इंडिया में अपनी सर्विसेज देंगे और ओवरऑल इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। इससे जो हमारे मैन पावर है, इंडिया का जो मैन पावर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन होगा, और हम भी इन फ्यूचर जो अपने एक्सपर्टीज़ जो हमारे जो मैन पावर ट्रेन हुई है उसे हम अपने डिफरेंट कंपनी स्टार्टअप्स में यूज़ कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ ही अच्छा होगा तो हम अपने रिलेशंस और बाकी सारी चीज़ें हम चाइना के साथ क्यों नहीं बेटर कर लेते हैं रादर देन गोइंग टूवर्ड्स यूएस। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है ट्रस्ट। क्या हम चाइना के ऊपर ये ट्रस्ट कर पाएंगे, और चाइना इन फ्यूचर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा कि जिससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप वापस ख़राब हो जाए। अगर आप इंडिया और चाइना के कोई मेजर इश्यूज देखोगे
तो उसमें एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा निकल के आएगी, वो है बॉर्डर इश्यूज़। सो इंडिया और चाइना के जो इश्यूज़ है वो बॉर्डर इश्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं। अगर इंडिया और चाइना आपस में बैठ के ये इश्यूज़ रिजॉल्व कर लेते हैं तो आप मानोगे नहीं, इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो पूरे बदल जाएंगे और पूरे डायनेमिक्स उसके चेंज हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाता है यूएस, और इसी डिस्प्यूट्स की बेसिस पे ही वो अपनी रिपोर्ट्स निकालता है कि चाइना अपनी आर्मी या मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है इंडिया और चाइना बॉर्डर में। और अगर इंडिया और चाइना ने अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर लिए और जो बॉर्डर के इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व कर लिया, इंडिया यूएस के बीच में कोई भी टॉक्स हो उसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा बार्गेन कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।